रवि कुमार एक छोटे से गांव में रहता था। गांव की जिंदगी सरल थी, लेकिन रवि का सपना बड़ा था। वो धान के खेत और आम के पेड़ों से परे एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता था जो बहुत बड़ी हो। वो ज्ञान चाहता था, अवसर चाहता था, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का मौका चाहता था। रवि अलग था। वो उस जिंदगी से संतुष्ट नहीं था जो उसे मिली थी। वो जानता था कि दुनिया में कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो उसे ढूंढना है। गांव का स्कूल उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाता था। किताबें पुरानी थीं, पढ़ाई में मजा नहीं आता था। रवि को नई कहानियां सुनने का, नया ज्ञान पाने का बहुत शौक था। वो दिन भर तारों को देखता रहता था, इस दुनिया के रहस्यों के बारे में सोचता रहता था। रवि को यकीन था कि वो कुछ बड़ा करेगा। रवि के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो रवि के सपने को समझ नहीं पाते थे। उन्होंने रवि से कहा कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, अपनी जिंदगी उनके जैसी बनाए। लेकिन रवि को यह बात समझ नहीं आती थी। वो गरीबी से बाहर निकलना चाहता था और अपने परिवार के लिए एक अच्छा भविष्य बनाना चाहता था। एक दिन रवि को अपने घर की अटारी में एक खजाना मिल गया। यह खजाना कोई सोने चांदी का नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। धूल भरे बक्से और मकड़ी के जालों के बीच एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब पड़ी थी। यह किताब किसी पुराने समय की याद दिला रही थी। उसके पन्ने पुराने हो चुके थे, उसका कवर समय के साथ चिकना हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे यह किताब कई सालों से किसी का इंतजार कर रही हो। जैसे ही उसने किताब को खोला, एक अजीब सी गंध हवा में फैल गई, भूली हुई कहानियों और दूर देशों की गंध। यह गंध उसे एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थी। यह बाहर की दुनिया के बारे में एक किताब थी, हलचल भरे शहरों और तकनीकी चमत्कारों वाली दुनिया की। रवि ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी दुनिया भी हो सकती है। किताब में कंप्यूटर्स के बारे में, इंटरनेट के बारे में, एक ऐसी भाषा के बारे में बताया गया था जो मशीन्स को आपके हिसाब से चला सकती है। यह सब उसके लिए बिल्कुल नया था। जैसे जैसे रवि किताब में आगे बढ़ता गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी जादुई दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। उसने खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया, अनंत संभावनाओं वाली दुनिया में। यह दुनिया उसकी कल्पना से भी परे थी। किताब के शब्दों ने उसके अंदर एक चिंगारी जगा दी, एक ऐसी चिंगारी जो बहुत समय से सुप्त थी। यह चिंगारी उसे कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित कर रही थी। यह एक रहस्योद्घाटन था, एक ऐसी दुनिया की झलक जो वह जानता भी नहीं था। यह दुनिया उसे अपनी ओर खींच रही थी। यह किताब उसका साथी बन गई, उसका सहारा बन गई, उसका मार्गदर्शक बन गई। यह किताब उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। इसने उसे सीखने, आगे बढ़ने, अपने गांव की सीमाओं को तोड़ने की इच्छा जगाई। ये किताब उसे एक नई दिशा दिखा रही थी। उसने किताब को पढ़ डाला, उसे बार बार पढ़ा, हर शब्द को याद कर लिया। ये किताब उसके लिए एक अनमोल खजाना बन गई। ये सिर्फ एक किताब से कहीं अधिक थी। ये एक जीवन रेखा थी, एक ऐसी दुनिया में आशा की किरण थी जो अक्सर अंधकार में लगती थी। ये किताब उसे एक नई उम्मीद दे रही थी। ये किताब उसका गुप्त हथियार बन गई, उसके भविष्य की चाबी बन गई, जिसके बारे में वह केवल सपना ही देख सकता था। यह किताब उसे एक नई दिशा में ले जा रही थी। उस दिन से रवि के जीवन का एक नया उद्देश्य था। वह जानता था कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। वह जानता था कि उसे क्या करना है। उसे अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करनी होगी। उसे शहर जाना था, ऐसी जगह जाना था जहां वह कंप्यूटर्स की इस जादुई भाषा को सीख सके, जहां वह अपनी और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी बदल सके। यह उसके लिए एक नई शुरुआत थी। वह इस ज्ञान का उपयोग अपने समुदाय के उत्थान के लिए करेगा, उन्हें यह दिखाने के लिए कि एक अलग दुनिया संभव है। वह अपने गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बनेगा, वो उनकी आशा की किरण बनेगा, एक बेहतर भविष्य के लिए उनका मार्गदर्शक बनेगा। वह अपने गांव के लोगों के लिए एक नई रोशनी लेकर आएगा। अपने गांव को छोड़ना रवि के लिए सबसे मुश्किल काम था। यह निर्णय उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था, एक ऐसा मोड़ जो उसे अपने आरामदायक और सुरक्षित जीवन से दूर ले जा रहा था। उसने अपने परिवार की गर्मजोशी, जाने पहचाने चेहरों का सुकून, उस जिंदगी को पीछे छोड़ दिया जो वो हमेशा से जानता था। हर एक चेहरा, हर एक स्मृति उसके दिल में गहरे बसी हुई थी। उसके सामने अनजान रास्ते फैले हुए थे, एक विशाल समुद्र की तरह जो उम्मीद और खतरे दोनों से भरा हुआ था। यह एक नई दुनिया थी जहां हर कदम पर एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी।
लेकिन वह अपने दिल में जानता था कि उसे यह कदम उठाना ही होगा। यह उसकी नियति थी, एक ऐसा रास्ता जिसे उसे खुद ही बनाना था। वह अपने साथ अपने परिवार की उम्मीदों और सपनों को लेकर चल पड़ा, उनके भरोसे का भार अपने युवा कंधों पर लेकर। हर कदम पर उसे अपने परिवार की याद आती थी, उनकी उम्मीदें और सपने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। वह शहर पहुंचा तो उसके पास कपड़ों का एक छोटा सा बैग और हाथ में पुरानी किताब थी। यह किताब उसके लिए सिर्फ एक वस्तु नहीं थी, बल्कि उसके सपनों और संघर्षों की साथी थी। यह शहर शोर और अराजकता का भूल भुलैया था, जो उसके शांत गांव के बिल्कुल विपरीत था। गांव की शांति और सुकून अब एक दूर की याद बन चुकी थी। ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छूती हुई प्रतीत होती थीं। सड़कों पर लोगों और वाहनों की आवाजाही रहती थी। यह दृश्य उसके लिए नया और अजीब था, लेकिन उसे इस नई दुनिया में अपनी जगह बनानी थी। हवा में धुआं और हजारों बातचीत की आवाजें गूंज रही थीं। यह शोरगुल उसके लिए असहनीय था, लेकिन उसे इस माहौल में जीना सीखना था। शुरुआती दिन सबसे कठिन थे। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था और हर रात उसे अपने फैसले पर संदेह होता था। उसे रहने के लिए जगह खोजने में बहुत मुश्किल हुई। हर दरवाजा उसके लिए बंद था और हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगती थी। मंदिरों के बाहर सोता था और जो मिलता था खा लेता था। यह जीवन उसके लिए बहुत कठिन था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो छोटे मोटे काम करता था, बर्तन धोना, सामान पहुंचाना, कुछ भी जिससे उसका गुजारा हो सके। हर काम में वह अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी लगाता था। यह शहर अपनी बेरहम रफ्तार और बेरुखी भरी भीड़ के साथ उसे निगलने की धमकी दे रहा था, लेकिन रवि ने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। उसे अपने परिवार की बहुत याद आती थी, उनकी हंसी की, उनकी कहानियों की, उनके अटूट समर्थन की। हर रात वह अपने परिवार की यादों में खो जाता था, लेकिन इन सब के बावजूद रवि ने अपने सपने को नहीं छोड़ा। वह जानता था कि यह संघर्ष उसके सपनों को साकार करने का हिस्सा है। वह उस वादे को कभी नहीं भूला जो उसने खुद से किया था, जिस वजह से उसने इस कठिन यात्रा को शुरू किया था। यह वादा उसकी प्रेरणा का स्रोत था। वह किताब से चिपका रहा, उसके पन्ने अब नरम हो गए थे और अनगिनत बार पढ़ने से उसमें सिलवटें पड़ गई थीं, जो उस दुनिया की याद दिलाती थी जिसे वह बनाने के लिए दृढ़ था। यह किताब उसके लिए एक मार्गदर्शक थी। यह उसका सहारा था, उसकी ताकत और प्रेरणा का स्रोत था। हर बार जब वह निराश होता, वह इस किताब को पढ़ता और उसे नई ऊर्जा मिलती। यह किताब उसके संघर्षों की साथी थी, जो उसे हर मुश्किल घड़ी में सहारा देती थी। रवि को जल्द ही एहसास हो गया कि शहर में कुछ भी आसान नहीं है। यहाँ की जिंदगी जितनी चमकदार दिखती है, उतनी ही कठिन और चुनौतीपूर्ण भी है। हर दिन जीने की जंग थी। हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती थी और हर रात एक नई उम्मीद के साथ खत्म होती थी। उसे अस्वीकृति, भूख और अनजान का लगातार डर सताता रहा। हर मोड़ पर उसे ऐसा लगता था जैसे कोई न कोई बाधा उसका इंतजार कर रही हो। उसने शहर का दूसरा पहलू देखा, गरीबी और लाचारी देखी जो इसकी चमक दमक के नीचे छिपी हुई थी। यहाँ की ऊंची इमारतों के पीछे छिपी थी लोगों की बेबसी और संघर्ष की कहानियां। उसने कई जगहों पर काम मांगा, लेकिन उसे बार बार मना कर दिया गया। हर नकारात्मक जवाब उसके आत्मविश्वास को थोड़ा और कम कर देता था। किसी ने उसकी कम पढ़ाई की वजह से उसे नौकरी नहीं दी, तो किसी ने उसके पहनावे की वजह से एक गांव का लड़का जो इस शहर में खो गया था। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि शायद वह इस शहर के लिए बना ही नहीं है। उसकी परेशानियों ने उसे तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन हर बार जब वह गिरता, वह खुद को उठाने की कोशिश करता। ऐसे दिन भी आए जब उसने अपने फैसलों पर सवाल उठाए, सोचा कि क्या उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्या गांव में रहकर उसकी जिंदगी बेहतर होती। एक दिन बारिश में भीगने के बाद और खाली पेट रवि ने खुद को हार मानने के कगार पर पाया। उसे लगा कि अब और नहीं सहा जा सकता। वह एक टूटी फूटी छत के नीचे बैठा था, उसका सामान उसके चारों ओर बिखरा पड़ा था। निराशा उसे घेरने लगी। उसे लगा कि शायद अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसा लग रहा था जैसे शहर ने उसे हराने की ठान ली है, उसकी उम्मीद छीन ली है और उसे हार कर गांव वापस भेजना चाहता है। उसे अपने गांव की याद आने लगी, जहां सब कुछ सरल और सहज था। जब उसका हौसला टूटने लगा तो उसे उस किताब की याद आई, वह किताब जिसने उसे हमेशा प्रेरित किया था। उसने उसे अपने बैग से बाहर निकाला। उसके पन्ने गीले और फटे हुए थे,
लेकिन उन पन्नों में छिपे शब्द अभी भी उसकी उम्मीद को जिंदा रख सकते थे। जैसे ही उसने परिचित शब्दों पर अपनी उंगलियां फेरी, उसके अंदर दृढ़ संकल्प की एक लहर दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि हार मान लेना कोई विकल्प नहीं है। वो इस शहर से हार नहीं मानेगा। वह जानता था कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ना होगा। वह अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठेगा और अपने और दूसरों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा। उसने ठान लिया कि वह अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाएगा और इस शहर में अपनी एक पहचान बनाएगा।